सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिरजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ पल के लिए जैसे वक्त मान लो वहाँ थम गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। उनकी बढ़ी हुई धड़कनों की आहट को दोनों एक दूसरे के कानों में शायद महसूस कर पा रहे हों, पर उनकी जो सांसें थी वो बहुत भारी थी और उन सांसों की जो गर्माहट थी वो एक दूसरे की स्किन पर वो फील कर सकते थे और जो उनके पूरे ठंडे शरीर को एक अजीब सी सेंसेशन दे रही थी। कुछ पल के लिए जैसे वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, सन्नाटा, और सन्नाटे में गूंजती हुई उन दोनों की वो बड़ी हुई धड़कनें। इस वक्त जान के ऊपर ईबो कोई स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं लग रहा था, कोई बबली, चबी या फिर फन लविंग पर्सन नहीं लग रहा था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव डोमिनेंट अल्फा लग रहा था। एक ऐसा अल्फा जो अपने नीचे अपने पार्टनर को सबमिसिव करने की ताकत रखता हो। और जान बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा था। जान की आंखें ईबो की आंखों से जैसे पूरी तरीके से स्टक हो गई थी। उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि कुछ सेकंड्स के अंदर ईबो का कैसा प्रभाव है जो उसके ऊपर हुआ है, कि उसकी पूरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो गई हो। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें उसके गले में अटकी हुई थी और ईबो हर बीते सेकंड के साथ जैसे उसके ऊपर लीन हो रहा हो। बाहर से आती हुई वो रोशनी जान के फेस पर पड़ रही थी, जो बिल्कुल किसी मैजिक की तरह लग रही थी। जान एक एक्सेप्शनल ब्यूटी है। उससे भी ज़्यादा उसकी हैंडसमनेस, उसके शार्प फीचर बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। इतने मेस्मराइजिंग कि सामने वाला इंसान सारे फीचर्स के अंदर जैसे खो जाता है। और वांगीबो भी कुछ इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। जैसे जैसे ईबो की नज़र जान के उन फीचर्स के ऊपर पड़ रही थी, वो उसकी उस इंटेंस ब्यूटी के अंदर जैसे कहीं खो गया था। जान की वो आलमंड शेप आइज जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि वो जैसे उसके अंदर डूब ही जाएगा। उसकी शार्प नोज, उसके बाद उसके वो पर्ल जैसे ब्यूटीफुल लिप्स, इतने फुल लिप्स की वो की आइज खुद ब खुद उन लिप्स पर जैसे स्टक हो गई हूँ। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या चाहता है। क्या जान को वो किस करना चाहता है? कि हल्का सा मजाक उन दोनों को कहाँ ले आया है? ईबो इस वक्त सच में कुछ ना कुछ तो करना चाहता था, पर जैसे जैसे वो जान के ऊपर लीन हो रहा था, पता नहीं क्यों अचानक से वो इंटिमेसी ईबो को एक अलग जगह ले गई। जान के नीचे अचानक से उसे एक ऐसे शख्स का चेहरा नजर आने लगा जिसे वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। उसका दिमाग उसके साथ खेलने लगा और क्लब का वो सीन वापस उसके दिमाग में जैसे फ्लैश हो गया हो। ये इंटिमेसी अचानक से कहाँ और वहाँ क्यों ले गई थी? पर जैसे ही उसे एकदम से एहसास हुआ कि जान का चेहरा एकाएक उस शख्स से बदल गया है जो आजकल उसके नाइटमेयर का कारण बन गया है। ईबो की बड़ी हुई धड़कनें जैसे एकदम से रुक गई। उसका वो डार्क आइज, उसकी फेस एकदम से पेल हो गया हो। उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई और एकदम से जैसे कोई झटका लगा हो। तुरंत एक झटके के साथ जान से अलग हुआ। जान को भी नहीं समझ आया। वो बहुत करीब से ईबो के फेशियल एक्सप्रेशंस को स्टडी कर रहा था। हाँ, मैंने माना वो बेशक कुछ पल के लिए स्टक हो गया था, लेकिन उसकी आंखें ईबो के फेस के ऊपर ही थी, उसके हर एक्शन के ऊपर थी। और जिस तरीके से ईबो उससे दूर हुआ, अब जाकर कहीं ध्यान का वो ट्रांस टूटा था जो ईबो ने क्रिएट कर दिया था उस वक्त। लेकिन जैसे ही ईबो जान से दूर हुआ, जान का पूरा शरीर भी जैसे कांप गया हो। कोई ठंडी हवा का झोंका उसे अपने चेहरे के ऊपर महसूस हुआ और जान का वो पैरालाइज्ड बॉडी जैसे अब एक्शन में आई हो। जान ने तुरंत अपनी आइज को ब्लिंक किया। उसने एक गल्प किया। उसे महसूस हो रहा था उसकी गला कितना सूखा हुआ है। उसने अपने लिप्स को लिक किया। उसके बाद वो तुरंत सीधा बैठा। अपने आप को कर्ज करते हुए उसने कहा, फक, व्हाट आर यू डूइंग जान? अपने आप को कर्ज करते ही उसने अपने हाथों को अपने पूरे चेहरे के ऊपर फिराया, अपनी आंखों को बंद किया और खुद को काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, व्हाट आर यू डूइंग? करना क्या चाहते थे? सच अ पैथेटिक सोल। जान महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें अभी भी बेकाबू हैं, बढ़ी हुई हैं। उसका गला सूखा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन हो रही है। उसके मन में अजीब से थॉट आ रहे थे। वो अभी भी अपनी आंखों को बंद कर ईबो के उस चेहरे को अपने इतना करीब महसूस कर पा रहा था। कुछ पल, कुछ सेकंड्स लगे उसके उस काओस भरे माइंड को शांत करने के लिए। पर जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन किया, एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर से हटाया और उसके बाद उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में ईबो खड़ा हुआ था। वो भी जान से बिल्कुल पीट कर वो उस बड़ी सी खिड़की के सिराने खड़ा हुआ था और बाहर नेचर की तरफ देख रहा था। जान को समझ नहीं आया उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आखिर ईबो भी करना क्या चाहता था? उससे बड़ी बात, जान क्या करवाना चाहता था उससे? उसने उसे पुश क्यों नहीं किया? यही सारी चीज़ें इस वक्त जान के दिमाग में चल रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, खुद को काउच पर से खड़ा किया और उसके बाद वो मार्च करता हुआ ईबो तक पहुंच गया। वो ईबो से कुछ कदमों की दूरी पर रुक गया था। वहाँ से ईबो के उस एक्सप्रेशन लेस फेस को देख सकता था, उसकी आइज़ को देख सकता था, जो आइज़ वहीं कहीं नेचर में न जाने किस चीज़ को देख रही थी। पर वो बिल्कुल सेंसलेस सा वहाँ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था जिसमें शायद ठंडा होगा। जान ईबो की तरफ से आता हुआ एक अजीब सी वाइब को महसूस कर पा रहा था। उसके कदम खुद ही छिटक कर वहाँ रह गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था।
दोनों के बीच में एक अनकंफर्टेबल सी साइलेंस पसर गई थी। जान अभी भी अपने माइंड में लड़ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। वो अभी भी उलझा हुआ था। तभी एक ठंडी सी आवाज़ आती है, आई एम सॉरी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ईबो की थी। और ऐसी आवाज़ सुनकर जान ने तुरंत ईबो की तरफ देखा। उसे नहीं पता कि उसे क्या महसूस हुआ, पर कहीं ना कहीं जान को ये अच्छा नहीं लगा। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहा? ईबो ने बिना जान की तरफ देखे हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने बस वो बस मजाक था। जान का आई एम सॉरी ये कहते हुए ईबो अब जान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर जो अभी कुछ देर पहले हाव भाव थे, वो ठंडा पड़ा हुआ चेहरा एकदम से जैसे थोड़ा सा लाइटर नजर आ रहा था। या यूँ कहो, ईबो ने अपने उस चेहरे के एक्सप्रेशन को एक अलग एक्सप्रेशन से कवर कर लिया था, एक मास्क वापस से वेयर कर लिया था। ईबो ने अपने बालों पर हाथ फिराते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो बस मजाक था। जान का सीरियसली मत लीजिएगा। ये कहते हुए ईबो ने अपने हाथों को जान की तरफ फहराया। जान नहीं समझ पा रहा था कि वो इस वक्त क्या गेम खेल रहा है, वो क्या कर रहा है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ईबो का ऐसा बिहेवियर, उसके लगातार चेंज होते हुए मूड स्विंग्स, उसके बाद अचानक से स्माइल, अचानक से पेल हो जाना, अचानक से कोल्ड साउंड करना और फिर खुद ही मुस्कुराता। कुछ अजीब सी पजल हो गई थी ईबो के साथ इस वक्त। और जान जैसे जैसे ईबो के इन सारे इमोशंस को महसूस कर रहा था, उसका माइंड खुद कंफ्यूज हो रहा था। जाने का कोई बात नहीं, हाँ मैं समझ गया, वो सिर्फ एक मजाक था, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए पोर्क रिब सूप बनाना चाहता हूँ, ओके वेट करो। जान इस ऑकवर्ड सिचुएशन को बस तोड़ना चाहता था, यूँ कहो यहाँ से भागना चाहता था। उसे ईबो के मुंह से निकलता हुआ एक भी शब्द अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद नहीं पता उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था या वो क्या सुनना चाहता था ईबो से, पर फिलहाल वो बस ईबो को फेस नहीं करना चाहता था और इस ऑकवर्ड सिचुएशन से भागना चाहता था। और उसने यही किया। वो बिना ईबो का जवाब सुने बगैर वहाँ से चला गया। और जैसे ही जान वहाँ से गया, ईबो ने तुरंत उस वॉल के ऊपर पंच किया। उसने कहा, शिट, हाँ ईबो, व्हाट आर यू डूइंग? What the hell? ये कहते हुए ईबो तुरंत अपने बालों को खींचने लगा। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड था, उससे भी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। उसके दिमाग में भी बार बार वही सीन जैसे रिप्ले हो रहा हो। जान का वो चेहरा, उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन, उसके वो सारे फीचर्स ईबो के दिमाग में जैसे इनकार्व्ड हो गए हो। पता नहीं क्या था, पर ईबो ने कुछ सेकंड्स में कुछ फील किया था, पर उसके उलट एकदम से जान का वो ब्यूटीफुल फेस न जाने क्यों एक बहुत ही अजीब से दर्दनाक से इंसिडेंट में चेंज हो गया था। खुद ब खुद जान का वो चेहरा हेलेक्स के चेहरे से रिप्लेस हो गया। और जैसे ही ईबो के दिमाग में हेलेक्स का वो चेहरा आया, वो इंसिडेंट रिपीट हुआ जब हेलेक्स ईबो के ऊपर चढ़ा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से उसके शरीर को जकड़ रहा था। वो चीज़ न जाने क्यों उसे बहुत फ्रस्ट्रेट करा रही थी। एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक डर था, एक डिस्गस्टिंग फीलिंग थी जो उसके मन में बैठ चुकी थी। वो कंफ्यूज्ड था, रेस्टलेस था और उससे भी ज़्यादा बेचैन था, बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ये बेचैनी कैसे दूर होगी, कैसे वो उस चीज़ों से बाहर निकलेगा जिसने उसे जकड़ लिया है। वो रात गुजर कर भी अभी तक गुजरी नहीं थी और वो वहीं एक तन्हा सा इंसान बनकर खड़ा रह गया था। एक ऐसा इंसान जिसको किसी ने छू कर शायद बिगाड़ दिया है और वो छूना अभी तक उसके जिस्म से निकल नहीं रही है। ना चाहते हुए भी वो उस दर्द को अपने अंदर समा कर बैठा हुआ है और धीरे धीरे ये दर्द उसे खा रहा है। ये वो खुद महसूस कर पा रहा है। वो चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, किसी से कहना चाहता है, पर उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों नहीं कह पा रहा, क्यों उसके लफ्ज खुद ब खुद सिल गए हैं। इसी उधेड़बुन में वो वहीं खड़ा रहा और दूसरी तरफ जान जैसे ही वो ईबो से दूर हुआ और किचन में दाखिल हुआ, उसने तुरंत वॉल का सहारा ले लिया। वो कुछ पल के लिए अपने आप को शांत करना चाहता था। अपने अंदर जो इमोशन इतने सारे बवंडर एक साथ उठ गए हैं, उन्हें काम डाउन करना चाहता था। जान को खुद नहीं पता उसका दिल इतनी तेजी के साथ क्यों धड़क रहा है, क्यों उसका गला सूख रहा है, क्यों उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है और क्यों वो थोड़ा सा रेस्टलेस है और उससे भी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहा है। वो सीन उसके दिमाग में चल रहा है। वो आगे क्या करना चाहता था, वो क्या इमेजिन कर रहा था। जो कुछ हुआ उससे जान को अच्छा क्यों नहीं लगा। एक अजीब सा अधूरापन उसका एहसास जान को हो रहा था। और उसके बाद ईबो के वो लफ्ज़, उसकी वो हरकतें, कुछ अजीब से एहसास थे जो जान के दिमाग में जैसे जगह ले रहे थे। जान इंटीमेसी से बहुत दूर रहा है। एक बहुत लंबे समय से वो कभी किसी के साथ नहीं रहा। स्किनशिप से वो बहुत ज़्यादा हेट करता है। कभी उसने किसी से प्यार नहीं किया। इंटीमेसी की तो बात बहुत दूर की है। वो अभी भी बहुत ही कोल्ड पर्सन है। इमोशंस की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। वो केयर करता है, पर उसके केयर करने का तरीका शायद सबसे अलग है। और जब वो केयर करता है तो वो दिखाता नहीं है, उसका गुस्सा ज़्यादा बोलता है। पर आज जो ईबो ने किया या ईबो के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, इसने कहीं ना कहीं इंसान के पूरे इस वक्त दिमाग को हिला कर रख दिया था। कोई और सिचुएशन होती तो पक्का जान उस इंसान को पुश करता, उसे खुद पर से हटा देता, उस पर चिल्लाता, चीखता। पर आज जान वहाँ बिल्कुल किसी पैरालाइज्ड पर्सन की तरह था। या यूँ कहो, ईबो के लिए कम्प्लीटली समय से था। अगर ईबो उसे किस करता तो शायद जान रेजिस्ट नहीं करता। यही चीज़ जैसे जैसे जान के दिमाग में
सवाल उठा रही थी। जहान का गुस्सा बढ़ रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। इस अनहोली थॉट ने उसे रेस्टलेस कर दिया था, और वो भी एक ऐसे पर्सन के लिए जिसे वो अपना फ्रेंड मानता है। ईबो के लिए वो एक टीनेजर है। एटलीस्ट जहान की नज़र में तो सिर्फ एक टीनेजर की तरह ही है, और उसके साथ ये सब कुछ इमेजिन करना उसे बहुत इम्प्रॉपर लग रहा था और खुद से डिस्कस्टिंग फीलिंग आ रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? एक ऐसे इंसान के लिए वो ऐसा कुछ कैसे सोच सकता है? वो सीन जितना ज़्यादा जान के दिमाग में फील हो रहा था, वो उतना ही उसे इनकम्प्लीट लग रहा था, और यही चीज़ उसके गुस्से को बढ़ा रही थी। जान ने अपने चेहरे को धोया, अपने आप को काम डाउन किया। कुछ पल लगे उसे, लेकिन अभी भी उसका दिमाग उधेड़बुन में जारी था, और उसे उधेड़बुन से बाहर निकलना था। इसीलिए अब उसने कुकिंग करना शुरू किया। उसने गैस पर पैन को चढ़ाया, उसके बाद वो वेजिटेबल्स को चॉप करने लगा। अभी भी बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था, पर वो उस काओस से बाहर आना चाहता था, और कुकिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। जान ने खुद को उसी में झोंक दिया। लगभग 1 घंटे बाद फाइनली अब लंच रेडी हो चुका था, और शायद ये इजी पार्ट था, क्योंकि टफ पार्ट तो वो था कि उसे वापस ईबो को फेस करना पड़ेगा। वो पता नहीं क्यों बस अवॉइड करना चाहता था, लेकिन नहीं, उसे फेस करना ही होगा। इसीलिए उसने ट्रे को उठाया, उसके बाद अपने कदमों को वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ाया, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ड्राइंग रूम में आ गया था। ड्राइंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हमेशा से रहता है, बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन ईबो के होते हुए ये होना थोड़ा सा मुश्किल था। कुछ देर तक वहीं किचन की एंट्रेंस से जहान ने ईबो को देखा, जो वहीं काउच पर अभी भी इमोशनलेस सा बैठा हुआ था, अपनी उधेड़-बुन में जैसे खोया हुआ, अपनी ही धुन में डूबा हुआ, बिल्कुल दुनिया से दूर परे इंसान। वांगीबो ऐसा नहीं है, उसका काम ही उछल कूद करना है। जान ने देखा है ईबो को वहाँ उस वक्त गुसू में। ये ईबो उस ईबो से अलग है। जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उस साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, ईबो चैम्प, लंच इज रेडी, आओ हम लोग लंच करते हैं। ये कहते हुए जान ने ट्रे को वहीं टेबल पर रख दिया, और जैसे ही जान की आवाज़ ईबो ने सुनी, उसने तुरंत मुड़कर जान की तरफ देखा। जान ने एप्रिन बांधा हुआ था, उसके बाल मैसी हो रखे थे, और उसकी फेस पर हल्का सा स्वेट भी था। उसकी स्लीव्स उसकी एल्बो तक चढ़ी हुई थी। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जान का ऐसा अजीब सा गेटअप देख ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ग आप तो बिल्कुल किसी हाउस पर्सन की तरह लग रहे हैं। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा। उसने कहा, क्या? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, रेडी हो गया? जान ने कहा, हाँ, आके बैठ जाओ। इसके बाद जान किचन में चला गया बाकी चीज़ों को लेने के लिए, और ईबो तुरंत भागता हुआ वहाँ डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। डाइनिंग टेबल बहुत ही ब्यूटीफुल मील के साथ, और उससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अरोमा के साथ भीगा हुआ था, और वो अरोमा ईबो के मुंह में माउथ वाटरिंग टेस्ट लेकर आ रहा था। ईबो की आंखें चमक गई, क्योंकि टेबल पर बहुत सारा माउथ वाटरिंग फूड था। इसके अंदर फ्राइड राइस थे, हनी चिली पोटैटो थे, नूडल्स थी, साथ ही सूप था, ईबो का फेवरेट लोटस पोर्क रिब सूप। पर उसके साथ साथ उसकी निगाहें वहाँ डम्पलिंग्स पर भी जा रही थी। जान ने बहुत कुछ बनाया था, ये तो फुल फ्लेज्ड मील लग रहा था, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ रही थी ईबो को। फिर क्या था, उसने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खुद को वहीं चेयर पर सेटल किया, और वो उसी रफ्तार से बस लंच लेने ही वाला था कि तभी एक हाथ आकर उसके हाथों पर पड़ता है। जान ने ईबो के हाथों पर स्लैप करते हुए कहा, नो डोंट। ईबो ने जान की तरफ कंफ्यूजनली देखते हुए कहा, क्यों, मुझे खाना है। जान ने कहा, हाँ तुम खा सकते हो, पर ये बताओ कि तुमने अपने हैंड को वॉश किया? ईबो एम्बेरसमेंट से पिंक हो गया, उसके ईयर टिप्स पिंक हो गए थे, और वो अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने कहा, जान ने कहा, नो कॉम्प्रोमाइज, जाओ जाकर हैंड वॉश कर कराओ। ईबो ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जान का आप मॉम नहीं हैं। जान ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। लानवांग ईबो, गो हैंड वॉश कर कराओ, तब तक मैं तुम्हारा मील सर्व करता हूँ। जाओ जल्दी जाओ, मैं बिल्कुल कुछ सुनना नहीं चाहता। इसके बाद फिर क्या था, ईबो नानुकुर करता हुआ, मुंह बनाता हुआ फाइनल किचन की तरफ दौड़ गया था, और जान वहीं टेबल पर बैठकर ईबो के लिए लंच सर्व कर रहा था। उसने उसकी प्लेट के अंदर सब कुछ सर्व कर दिया था, और कुछ ही सेकंड में भागता हुआ ईबो वापस चेयर पर आकर बैठ गया। उसने कहा, लो देखो मैंने हैंड वॉश कर लिए। कहते हुए उसने जान के चेहरे के आगे अपने हाथों को कर दिया। उसके हाथ भीगे हुए थे। जान ने कहा, वॉश कर लिया, पूछेगा कौन? ये कहते हुए जान ने ईबो के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एकदम से एक दूसरे की स्किन के कांटेक्ट में आते के साथ ही दोनों के दिमाग में पता नहीं क्यों अचानक से वही इंटीमेसी वाला सीन वापस रिपीट होने लगा। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, तो ईबो तुरंत अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कहा, मैं कर लूँगा। जान ने भी अजीब सा महसूस किया। उसने कहा, हाँ कर लो। इसके बाद जान ईबो की आइज़ को अवॉइड करने लगा, और कहीं ना कहीं ईबो भी यही कर रहा था। वापस एक अनकंफर्टेबल और एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। माहौल में शांति हो गई थी। दोनों अपना अपना लंच करने लगे। बोलता हुआ ईबो अब शांत था, और जान से नजरें चुरा रहा था, और जान कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहा था। वो बिना कुछ कहे दोनों अपना अपना लंच करने लगे। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए थे। फाइनली ईबो ने इस शांति को तोड़ते हुए कहा, वैसे आपने लंच बहुत अच्छा बनाया है। अभी भी ईबो जान की तरफ देख नहीं रहा था। जान को अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने रिप्लाई किया, पर उसकी वॉइस कोल्ड थी, या यूँ कहो इमोशनलेस थी। उसने कहा, ग्लैड कि तुम्हें पसंद आया।
एंड बिलीव हुआ कि मैंने ही बनाया है। जैसे ही जान ने ये कहा, एक ईबो ने तुरंत अपनी आइज़ को उठाकर जान की तरफ देखा। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, पर इससे पहले कि ईबो कुछ कह पाता, उस शांति में एक रिंग अपने आप गूंज गई और वो किसी और की नहीं बल्कि जान के फ़ोन की थी। जान ने अपनी निगाहों को फ़ोन पर किया तो सामने हुआन का नाम फ्लैश हो रहा था। जान ने ईबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ बोलना मत। ईबो पूछना चाहता था क्यों, पर जान ने वो मौका ही नहीं दिया। जान ने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन पिक कर वो एक कोने में जाकर बात करने लगा। ईबो जान के सारे एक्शंस को देख रहा था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को सुन रहा था और उससे भी ज़्यादा उसकी वॉइस सुन रहा था, जो बहुत ही हम्बल साउंड कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट साउंड कर रही थी। और उससे भी ज़्यादा वो दोनों आपस में जिस भी तरीके से बात कर रहे हों, वो चीज़ कहीं ना कहीं ईबो को अनकंफर्टेबल लग रही थी। जान इस तरीके से कैसे किसी और से बात कर सकता है, और आखिरकार वो शख्स है कौन जिससे जान इस वॉइस में बात कर रहा है। ऐसी वॉइस में तो जान अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करता, तो ये स्पेशल पर्सन आखिरकार है कौन। यही सारी उधेड़-बुन में ईबो का दिमाग पूरी तरह से स्टक हो गया था, इतना स्टक कि वो खाना खाना भी भूल गया और सिर्फ जान को ही देखने लगा। कुछ मिनटों तक चला वो कॉल फाइनली ख़त्म हो गया था और जान वापस ड्राइंग रूम में आ गया और उसने देखा वहाँ डम्फाउंडेडली बैठा हुआ ईबो, जो अभी भी वापस अपने किसी ख्यालों में डूबा हुआ था। जान की प्रेजेंस को महसूस करते के साथ ही ईबो के हाथ पांव अपने आप चलने लगे। जान को महसूस हो गया इस ऑकवर्डनेस का एहसास। जान ने कहा, ईबो ने कहा बिना जान की तरफ देखे हुए। जान समझ सकता था कि वो उसे अवॉइड कर रहा है और यही चीज़ कहीं ना कहीं उसे इरिटेट कर रही थी। जान ने सारे इमोशंस को साइड किया और फिर कहा, मुझे जाना होगा। एक ईबो खाता खाता रुक गया, पर उसने अभी भी जान की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखा था। उसने कहा, तो आप जा रहे हैं? जान ने कहा, हाँ, और हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, इसीलिए बस। ईबो ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। जान ने कुछ कहना चाहता था, पर उसने अपने आप को शांत कर दिया। जान ने कहा, तो तुम? ईबो ने कहा, क्या आप चाहते हैं मैं जाऊँ? जान के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। उसने कहा, ये तुम्हारी मर्जी है। ईबो ने अब अपनी आंखों को उठाकर जान की तरफ देखा था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा पूरी तरीके से स्टोन था, कोई एक्सप्रेशन नहीं। जान के फेस पे भी यही हाल था। उसकी आंखें शांत थी, चेहरा कोल्ड था और कोई एक्सप्रेशन नहीं। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए देखने लगे। ईबो ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं जा सकता हूँ। आई नो आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जान ने अपने जबड़ों को खींच लिया। उसने अपनी स्टन वॉइस में कहा, मैंने बात रात में ही क्लियर कर दी थी ना ईबो कि मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, बस शौक था। और दूसरी बात, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, बट हाँ तुम्हें अकेले रहना होगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक लौटूंगा। तो क्या तुम? ईबो ने कहा, डोंट वरी, मैं रह सकता हूँ, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जान को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ईबो की तरफ कुछ देर देखा। उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ईबो महसूस कर सकता था और ये चीज़ उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। जान की वो गेज़। ईबो कुछ नहीं कह पा रहा था, वो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा। खुद को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। जान ने कहा, ओके फाइन, एंड तुम्हें पता है ना कि मैं केयर नहीं करता। ठीक है, तो वे जान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो को भी अच्छा नहीं लगा ये सुनकर, पर उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसने सिर्फ एक फेंट सी मुस्कुराहट दी। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो अपना लंच करने लगा, जान को कम्प्लीटली इग्नोर कर। और जान वहाँ ऐसे ही खड़ा रहा। कुछ पल के लिए उसने ईबो को देखा, फिर उसने अपने सारे उस अजीब से इमोशंस को जो वो अंदर अपने दिल के फील कर रहा है, उन इमोशंस की लड़ाई लड़ता हुआ वो आगे चला गया। और दूसरी तरफ ईबो, जो भी जान के सामने कोल्ड और स्ट्रांग बनने का एटीट्यूड दिखा रहा था, वो जान के वहाँ से जाते के साथ ही टेबल पर लीन हो गया। उसने अपने हाथों के ऊपर अपना सर रखा और वहीं ऐसे ही दूर देखने लगा। उसकी आंखों से कब आंसू लुढ़क गए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वो इस वक्त टूटा हुआ महसूस कर रहा था और जान के जाने से जो सन्नाटा वहाँ पसर गया था वो उसे खाने के लिए दौड़ रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए और कुछ मिनटों बाद उसने वापस जान के कदमों की आहट को सुना, जो वहीं स्टेयर से उतरती हुई आ रही थी। जान की आहट को सुनते के साथ ईबो ने तुरंत खुद को खड़ा किया, अपने आंसुओं को पोंछा और वापस बचा हुआ वो लंच करने लगा। जान ने कहा, मैं जा रहा हूँ। ईबो ने कहा, बाय। ईबो ने जान की तरफ देखा नहीं। जान ने कुछ नहीं कहा। वो हर्ट फील कर रहा था ईबो के इस स्ट्रेंज बिहेवियर से, पर उसने बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। ईबो को वहीं छोड़कर जान वहाँ से चला गया और जैसे ही जान की कार की आवाज़ ईबो के कानों में आई, उसे एक अजीब सा खालीपन तो महसूस हुआ, पर ये खालीपन उसे अभी कुछ पल के लिए राहत दे रहा था। जान के सामने प्रिटेंड करना मुश्किल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। एटलीस्ट अब जान की एब्सेंस में वो कुछ पल अपने आप के साथ बिता सकेगा, इस साइलेंस के साथ जिसकी उसे ज़रूरत है। कुछ देर तक वैसे ही लंच करता रहा। वक्त गुजर गया। इतनी जल्दी खाने वाला ईबो आज अपने लंच के साथ इतना समय गुजार रहा था। खाना टेस्टी था या जान के हाथों के बना हुआ था, या फिर ईबो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, कुछ नहीं कहा जा सकता था। वो वहाँ बिल्कुल इमोशनलेस पर्सन की तरह बैठा हुआ था। और फाइनली लंच खत्म हो गया। ईबो ने पूरी टेबल की तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाया तो बहुत सारा खाना अभी भी वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था। जान की प्लेट भी वहीं टेबल पर थी। शायद जल्दबाजी में वो सब कुछ रखना भूल गया। फिर क्या था, ईबो ने
एक एक कर सब कुछ बंद किया और जो काम उसने कभी नहीं किया वो अब कर रहा था। उसने अपनी और जहान की प्लेट को उठाया, सिंक की तरफ गया और उन्हें वॉश करने लगा। अच्छे से वॉश करने के साथ ही ईबो ने वहीं स्टैंड में उन प्लेट्स को लगाया। किचन को देखा जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थी, क्लीन थी और उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होमली वाइब दे रही थी। लान वो कभी भी अपनी खुद की किचन में नहीं गया। उसे नहीं पता खाना कैसे बनाया जाता है और कैसे सब कुछ काटा जाता है, पर आज जहान के हाथों का खाना खाकर उसे पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील हो रहा था, वार्म फील हो रहा था। और जहान का वो फेस जब वो किचन से बाहर निकल आया था, उसकी बॉडी पर वो एप्रिन बंधा हुआ था, वो इमेज सोचते के साथ ही वो के चेहरे के ऊपर एक फेंट सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा माय गॉड, जहान ने मेरे लिए लंच बनाया और मैंने उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। मांगी वो तुम सच में पैथेटिक हो। इसके बाद वो वहीं खड़ा रहा, पर एकदम से एक पीछे से आहट होती है और किसी अननोन पर्सन की प्रेजेंस को महसूस करते के साथ ही वो तुरंत पीछे मुड़ा, पर सामने और कोई नहीं बल्कि बटलर हान खड़े थे। और अब जाकर ईबो के जो बड़ी हुई धड़कन थी वो शांत हुई। ईबो ने कहा अंकल। बटलर हान भी ईबो को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शौक थे। बटलर हान ने कहा ओह सर। ईबो ने कहा डोंट कॉल मी सर, मेरा नाम ईबो है, आप मुझे ईबो बुला सकते हैं। बटलर हान ने कहा ओके ईबो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईबो ने कहा मैं वो एक्चुअली हम लोगों ने अभी लंच किया था ना, तो मैं बस यहाँ पर प्लेट्स रखने आया था। ईबो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया था एक स्ट्रेंजर के साथ बात करते हुए, समझ भी नहीं आता उसे क्या बात करनी चाहिए। बटलर हान ने कहा ओह तो आपने लंच किया, वो भी मास्टर के साथ? ईबो ने कहा हाँ जहान ने बनाया था। लेकिन तो ईबो मुस्कुराने लगा, पर बटलर हान का चेहरा तो पूरा फक्त सफ़ेद हो गया था। वो कितने ज़्यादा शॉक हैं कि उनकी आंखें और खुला हुआ मुंह बता रहा था। ईबो को समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि बटलर हान ने ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ईबो ने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? बटलर हान ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा नहीं कुछ नहीं, बस ये मैंने पहली बार देखा है। ईबो को समझ नहीं आया क्या, तो उसने पूछा क्या आपने पहली बार देखा है? बटलर हान ने कहा कि मास्टर किसी के लिए लंच प्रिपेयर करें। ये शॉकिंग है। क्या आपको पता है कि आप इस घर में पहले गेस्ट हैं? ईबो ने कहा क्या? बटलर हान ने कहा खैर छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करते। ईबो ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो इस बात को कैसे ले। बटलर हान की दी हुई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी ही सही पर शॉकिंग थी और थोड़ी सी अजीब भी थी, और ईबो इस बारे में अभी तो बात नहीं करना चाहता। ईबो ने कहा ठीक है तो आप यहाँ रुकिए, मैं चलता हूँ रूम में। बटलर हान ने कहा आप जा रहे हैं? ईबो ने कहा हाँ मैं बस बात ले लूँ, चेंज कर लूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन ऑल योर्स, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। एंड सब जानते हैं कि आसान नहीं होता उस ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से बाहर निकलना, पर ईबो कोशिश कर रहा है और देखते हैं अपने अंदर वो इन सब चीज़ों को कब तक दबा पाता है। क्या जहान ईबो के इन सारी इमोशंस को समझ पाएगा या दोनों एक दूसरे से कह पाएंगे जो वो कहना चाहते हैं? ये सब कुछ तो हम आगे देखेंगे। और आज दोनों के बीच में जो एक क्वाइट सी इंटीमेसी हुई थी, उसने दोनों की ही सोच को एक अलग नज़रिया दिया है। तो आगे एपिसोड्स देखने बेहद दिलचस्प होंगे कि इन लोगों की इंटीमेसी एक दूसरे को एक अलग नज़रिया देगी देखने का। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय।